Okay, so we will start with our revision. We saw pressure belt and wind system, right? उसमें हम लोग ने ये देखा कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे लो टेम्परेचर एरिया डेवलप हो जाता है, या फिर जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. सिमिलरली जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, मतलब अपोजिट बन जाता है. और एक चीज हम लोग ने देखी, विंड जो होती है वो कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फ्लो करती है. तो यहाँ पे हम लोग ने एक अर्थ का डायग्राम देखा, ये अर्थ है राइट. उसमें हम लोग ने देखा कि इक्वेटर के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा सनराइज आता है इक्वेटर के पास, और पोल्स के पास 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ यहाँ पे सबसे कम सनराइज आता है. तो जहाँ पे सबसे ज्यादा सनराइज आता है दैट इज द इक्वेटर, वहां पे क्या होगा, वहां पे सनराइज के वजह से टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, मतलब हाई टेम्परेचर. तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर. ठीक है, ये हम लोग ने अभी डिटरमाइन कर लिया कि लो प्रेशर है. दूसरी चीज जो है वो हम लोग ने सीखी कि विंड्स कैसी फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो क्या होगा, लो प्रेशर के पास हमेशा विंड अट्रैक्ट होगी. इसके लिए इक्वेटर के पास देखो ऊपर से विंड क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है. जो ऊपर से विंड आ रही है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. नीचे से जो विंड आ रही है उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. फिर हम लोग ने देखा था, अगर मैप में हम लोग देखेंगे ब्राजील का लोकेशन, तो ऐसा यहाँ पे ब्राजील का लोकेशन है. तो ब्राजील की तरफ ऊपर से जो विंड आती है दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ विंड, और सॉरी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और जो साउथ से आते हैं नीचे से दैट इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. अब ये दोनों विंड के वजह से ब्राजील में क्या होता है, रेनफॉल होता है. क्योंकि विंड जब आएगी तो विंड में क्या होगा, मॉइस्चर होगा. और अगर मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर के वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है. ये हम लोग ने देखा था. अभी रेनफॉल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, रेनफॉल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम लोग ने देखा था कि ब्राजील में कहाँ पे कौन सा रेनफॉल होता है. तो पहले हम लोग ने मैप देखा था ब्राजील का, हमें दिख रहा है जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है. जैसे कि ये मिडल एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे रेनफॉल हमेशा ज्यादा होता है. ये साउथ का एरिया, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है. और यहाँ पे जहाँ पे कोस्टल एरिया दिख रहा है वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है. तो ऐसे जगहों पे रेनफॉल ज्यादा होता है. और कम कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है पूरा, जिसको हम लोग ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है. ठीक है, अभी ये कैसे होता है और क्यों होता है उसके रीजन हम लोग ने देखे. पहला रीजन जो हम लोग ने देखा था दैट वाज कि कोस्टल एरिया में क्यों रेनफॉल होता है और कैसे रेनफॉल होता है. तो हम लोग ने देखा था कि कोस्टल एरिया में ब्राजील में यहाँ पे एक एस्कार्पमेंट है. एस्कार्पमेंट मतलब माउंटेन है, लेकिन थोड़े स्लोप जो है माउंटेन का वो बहुत ज्यादा स्टीप है. इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एस्कार्पमेंट. तो यहाँ पे एस्कार्पमेंट है. फिर यहाँ पे ये एरिया में क्या, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है. तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स के वजह से और एस्कार्पमेंट के वजह से क्या होता है, यहाँ से जो विंड आ रही है, ये जो डायरेक्शन से विंड आ रही है, ये विंड क्या हो जाती है, माउंटेन्स के वजह से रुक जाती है. और बाद में वो विंड का क्या फॉर्म हो जाता है, क्लाउड फॉर्म होता है. और उसके वजह से ये जो एरिया दिख रहा है आपको, कोस्टल एरिया, वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल फॉर्म होता है या फिर रेनफॉल क्रिएट होता है. अभी इसके लिए हम लोग ने एक डायग्राम देखा था. देखो ये डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि दिस इज माउंटेन. माउंटेन के पास, सी के पास से विंड आ रहा है. विंड में क्या होगा, मॉइस्चर, वाटर वेपर, जिसके वजह से क्या होगा, क्लाउड बनेगा. क्लाउड कब बनता है, जब विंड ऊपर जाती है. तो ऊपर जाने को किसने हेल्प किया, यहाँ पे माउंटेन ने. तो क्लाउड बनने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है. तो ये टाइप ऑफ जो रेनफॉल है उसको क्या बोला जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरो का मतलब होता है माउंटेन. ओके, फिर हम लोग ने क्या देखा था नेक्स्ट, हम लोग ने ये देखा था कि इक्वेटर के पास, ओके वेट, उसके पहले हम लोग ने देखा था कि डॉट क्वाड्रिलेटरल क्यू फॉर्म होता है. तो ब्राजील के मैप में यहाँ पे एस्कार्पमेंट है. एस्कार्पमेंट के वजह से यहाँ पे विंड आती है और रुक जाती है. आगे के पोर्शन में ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, वहाँ पे विंड नहीं पहुंच पाती. अगर वहाँ पे विंड नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी. इसके लिए ये एरिया कैसा हो जाता है, डॉट हो जाती है एरिया में. डॉट मतलब सूखा पड़ना. इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, डॉट क्वाड्रिलेटरल, या फिर उसको रेन शैडो एरिया भी बोला जाता है. जैसे कि ये डायग्राम में देखो, माउंटेन के पीछे के साइड आपको क्या दिख रहा है, रेन शैडो एरिया, जो कि सी के अपोजिट साइड है. वो साइड में हमेशा क्या होगा, रेन शैडो एरिया होगा. तो ब्राजील में ये रेन शैडो एरिया को क्या बोला जाता है, डॉट क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता है रेक्टेंगुलर शेप.
ठीक है, 4 साइड्स जिसको भी होते हैं उसको बोला जाता है क्वाड्रिलैटरल। तो इसको क्या बोला गया है, डॉट क्वाड्रिलैटरल। फिर हम लोग ने देखा कि इक्वेटर के पास, अभी कोस्टल एरिया में हम लोग ने देख लिया, यहाँ पे साउथ में कोस्टल एरिया में क्यों रेनफॉल हो रहा है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा क्यों हो रहा है वो देखेंगे अभी हम। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है, इक्वेटर पास हो रहा है ये वाला। इक्वेटर के वजह से क्या होता है, इक्वेटर के यहाँ पे सनरेज बहुत ज्यादा होता है, और सनरेज अगर बहुत ज्यादा होंगे तो वाटर वेपर ज्यादा फॉर्म होंगे। क्यों, क्योंकि सी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वाटर वेपर अगर ज्यादा फॉर्म होंगे तो उसके वजह से ज्यादा क्लाउड फॉर्म होंगे, और उसके वजह से जो रेनफॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम में देखो, सी है, सी के वजह से वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा वाटर वेपर और ज्यादा क्लाउड फॉर्म हो रहा है, और ये क्लाउड जब ऊपर जाएंगे तो ये क्लाउड हम लोग को क्या देंगे, रेनफॉल देंगे। तो ये जो टाइप ऑफ रेनफॉल है जहाँ पे माउंटेन की हेल्प की जरूरत नहीं होती उसको बोला गया इक्वेटोरियल रेनफॉल। ऐसा रेनफॉल सिर्फ आपको इक्वेटर के पास ही मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ओके, फिर हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको वो इक्वेटर है, वहां पे एयर आ रही है, विंड आ रही है, ये हम लोग ने पहले देखा अर्थ के डायग्राम में। तो विंड जो आती है, दो विंड अगर एक दूसरे को मिल रही है तो वो जो जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे जो जोन क्रिएट हो रहा है उसको बोला जाता है कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस मतलब दो चीजें एक दूसरे के करीब आना। तो दो विंड अगर एक दूसरे के करीब आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन जो है वो ब्राजील के पास बहुत कम है, ब्राजील के पास वो जोन बहुत वीक है, इसके वजह से ब्राजील में रेनफॉल नहीं होता। ये पार्ट में देखो, राइट साइड में इंडिया अफ्रीका के साइड में यहाँ पे रेनफॉल, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसके वजह से वहाँ साइक्लोन ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे साइक्लोन कम क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन बहुत ज्यादा वीक है। तो कन्वर्जेंस जोन ऑफ ट्रेड विंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला था, ऊपर से जो विंड आएगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ से जो आएगी उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इनको ट्रेड विंड्स बोला जाता है। ये विंड्स का जो कन्वर्जेंस जोन है वो ब्राजील में बहुत ज्यादा कम है, इसके लिए ब्राजील में साइक्लोन्स नहीं आते। अगर एयर विंड एक दूसरे को नहीं टकराएगी तो साइक्लोन नहीं आएंगे। तो ब्राजील में ये जोन वीक होने की वजह से वहां पे साइक्लोन नहीं आते। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कल का किया हुआ पार्ट सब।